आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। उमरी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मैत्री सम्मेलन का हुआ आयोजन। धर्म नहीं कलम खतरे में है, यह बात डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कही। बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के ग्राम उमरी में सामाजिक एवं ग्रामीण उद्यमिता विकास समिति की ओर से धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में 17 अक्टूबर गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मैत्री महासम्मेलन का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर संविधान शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को दर्शन के लिए पहली बार बालाघाट जिले में लाया गया, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में अंबेडकर और बौद्ध अनुयायी उमरी पहुंचे। बौद्ध मैत्री महासम्मेलन में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मसलों पर बेबाकी से लिखने, पढ़ने और बोलने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव प्रमुख अतिथि रहे। IAS विशेष गढ़पाल मुख्य अतिथि रहे। महासम्मेलन की अध्यक्षता NL मेश्राम ने की। वहीं इंजीनियर बिंबिसार, डॉक्टर विकास जाम्भुलकर, शंकरराव ढेंगरे, हेमंत नंदेश्वर विशिष्ट अतिथि रहे। दोपहर करीब 2 बजे अस्थि कलश को बुद्ध भूमि उमरी लाया गया, जहां बौद्ध भिक्षु के साथ तमाम उपासक उपासिकाओं ने तथागत गौतम बुद्ध की आराधना की, जिसके बाद मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि लक्ष्मण यादव का कहा कि देश में धर्म खतरे में नहीं बल्कि कलम खतरे में है। बौद्ध मैत्री महासम्मेलन में प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मैत्री सम्मेलन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन करवाया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। वहीं शाम में बुद्ध अंबेडकर गीतों की प्रस्तुति का आयोजन हुआ। प्रमुख अतिथि लक्ष्मण यादव ने सबसे पहले मंच से इस खास कार्यक्रम को आयोजित करवाने में भूमिका निभाने वाले इंजीनियर प्रशांत मेश्राम और सचिन मेश्राम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम के बदौलत ही बाबा साहब के अस्थि कलश के दर्शन हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति मर जाते हैं, विचार कभी नहीं मरा करते, और जो व्यक्ति विचार में तब्दील हो जाए उनकी ना तो अंतिम यात्रा होती है और ना ही अंतिम अवशेष होता है। जब भी मानवता को जरूरत पड़ती है, जब भी मनुष्यता पर संकट आता है, तब उनके विचार किताबों के जरिए हम सभी के लिए मशाल बनकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्य से आ रहा है जहां कलम और किताब बेची जा रही है, हाथों से कलम किताब छिनी जा रही है और हाथों में तलवार और बंदूक पकड़ाई जा रही है, ताकि वह कभी किसी दंगे में शामिल हो जाए या किसी नेता की रैली में शामिल हो जाए। उसे यह समझाया जाता है कि धर्म खतरे में है, जबकि धर्म खतरे में नहीं, कलम खतरे में है। बाबा साहब का संविधान कलम की बात करता है। कलम पकड़ाओ हर हाथ को। हमारे महापुरुषों को जो विचार है, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, तथागत बुद्ध के हाथों में कोई हथियार नहीं है। उन्होंने बुद्ध का अर्थ है प्रज्ञा, करुणा, शील, तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता, मानव में प्रेम और सब सुख शांति से रहे। बुद्ध अहिंसा में जीवित है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने इशारों में कहा कि याद तो वो लोग भी करते हैं विदेश में कि मैं युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन जैसे ही देश पहुँचते हैं बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ने का काम करते हैं, बुद्ध के वारिसों को युद्ध में झोंकने का काम करते हैं। रोज धर्म के नाम पर देश के भीतर में लोगों को लड़ाया जा रहा है। बुद्ध का काम सच बोलना है, झूठों के मुंह से बुद्ध का नाम शोभा नहीं देता।
उन्होंने शस्त्र पूजन पर कटाक्ष किया और कहा कि जहां शस्त्र की पूजा होती है वहां बात अहिंसा की कैसे हो सकती है। पूजना ही है तो कलम पूजो, जिससे बड़ा हथियार आज कोई नहीं है। जिसने देश को नाम दिया, जिसका नाम बाबा साहब अंबेडकर है, जो किसी हथियार से नहीं बल्कि कलम से बने। उन्होंने कहा कि बुद्ध के विचारों को मानने वालों की यह जिम्मेदारी है कि हमें उनके विचारों पर चले, तभी यह देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। उन्होंने देश के भीतर प्रशासन, मीडिया, सत्ता में बैठे लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज देखिए कि इनमें कितने लोग 90% वाले हैं और 10% वालों की क्या स्थिति है। उन्होंने SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को एक होने का संदेश दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश को आप सबके बीच दर्शन के लिए एक मौके के रूप में ले आए और हमें भी इसका लाभ प्राप्त हुआ। इसके लिए भी मैं आयोजन समिति का बहुत आभारी हूं और बहुत उन्हें धन्यवाद देता हूं। आने के लिए पहुंचे हैं, वही कलम और किताब से जब जागरूक होंगे, समझेंगे, तो आने वाला कल हमारा सुरक्षित होगा। वरना मध्य प्रदेश के बालाघाट के लोगों, मैं तो उस राज्य से आ रहा हूं जहां कलम और किताब बेची जा रही है। हर हाथ में जो कलम और किताब पहुंची है उसको छीना जा रहा है और हर हाथ में तलवार पकड़ाई जा रही है, बंदूक पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी के बच्चों को बंदूक और तलवार दे दें। कभी वो किसी नेता की जुलूस और रैली में शामिल हो जाए तो कभी दंगा कराने की भीड़ में शामिल हो जाए। उसे ये समझाते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। मैं इस बालाघाट की विकास समिति को बधाई देता हूं जिसने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए इस सभा में एक पैगाम देने का काम किया है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, अगर खतरे में है तो कलम खतरे में है। बाबा साहब का संविधान कलम की बात करता है। कलम पकड़ाओ हर हाथ को। हमारे महापुरुषों का जो विचार है, जिनके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तथागत बुद्ध के हाथ में कोई हथियार है क्या? क्या तथागत बुद्ध ने कोई शस्त्र चलाने के लिए आपको प्रेरित किया था क्या? मैं तो जब याद करता हूं अपने इतिहास को, अपने पुराने वर्तमान से जोड़ करके उस अतीत को जोड़ता हूं, तो मुझे महसूस होता है बुद्ध का अर्थ है प्रज्ञा। दुनिया में जब भारत की पहचान करानी होती है तो हिंसा का कोई नायक या कोई और चीज उनके पहचान के लिए काम नहीं आती। दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर कहना पड़ता है कि हम युद्ध के देश से नहीं, हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को बुद्ध दिया है और बुद्ध से वो अपने देश की पहचान दुनिया के देशों में कराना चाहते हैं। हम इसके लिए बधाई देते हैं कि चलिए आपको इतनी सद्बुद्धि है कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है भारत ने। लेकिन जब आपकी 8,000 करोड़ वाली फ्लाइट भारत पर लैंड करती है, आप जब भारत लौटते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ने का काम करते हैं। इसलिए हम आपका भी विरोध करते हुए पूछते हैं कि आज बुद्ध के वारिसों को युद्ध में झोंकने का काम आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि युद्ध का नाम बुद्ध नहीं है, बुद्ध का नाम है शांति, बुद्ध का नाम है प्रेम, बुद्ध का नाम है मोहब्बत। और आज कुछ लोग बुद्ध का नाम लेने के बाद यहाँ पर इंसान और इंसान को बांटने का काम कर रहे हैं और रोज धर्म के नाम पर इस देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। बुद्ध उनके नायक कभी नहीं हो सकते। बुद्ध का अर्थ है सच बोलना। झूठों के मुंह से बुद्ध की बात शोभा नहीं देती। इसलिए हम झूठ बोलने वाले को इस बात के लिए इतराज करते हैं कि आप बुद्ध को कैसे याद करते हो? बुद्ध का अर्थ है सच बोलना। बुद्ध का मूल्य है सत्य, सत्य और अहिंसा। 4 दिन पहले तुम जिसमें त्योहार मनाते हो उसमें हिंसक हथियारों की पूजा करते हो और बात अहिंसा की कैसे करते हो? हथियार है कलम। जिस कलम ने इस देश को एक नायक और एक मसीहा दिया जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो कलम से बने थे, वो किसी हथियार से नहीं बने थे।
और मैं एक और बात कहता हूं बालाघाट के लोगों, बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, बुद्ध की बात होगी, बुद्ध के विचार होंगे। बुद्ध ने क्या कहा था? दुनिया भर के मनुष्यों इंसानों एक हो जाओ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इस तरह के विकारों को छोड़ो। शील की बात की थी बुद्ध ने, करुणा की बात की थी बुद्ध ने, मैत्री की बात की है बुद्ध ने। और आप क्या कर रहे हैं? क्या इस देश में जो लोग राजा बन गए हैं आजकल के, क्या वो बुद्ध के विचारों पर देश को चला रहे हैं क्या? और अगर नहीं चला रहे तो बुद्ध के मानने वालों की जिम्मेदारी क्या है? मैं आपसे सवाल करने आया हूं। क्या बुद्ध के विचारों को मानने वालों की केवल इतनी जिम्मेदारी है कि जितने लोग बुद्ध के विचारों को माने वो एक जगह इकट्ठा हो जाएं, रस्मी तौर पर एक आयोजन कर ले कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, हम उसका उत्सव मनाएंगे? ये अच्छी बात है और मैं इसके लिए बधाई देता हूं आप सबको। लेकिन उस उत्सव मनाने के बाद जब उत्सव खत्म हो जाएगा, ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आप घर लौटेंगे, तब अपने समाज में बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल आपसे आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी। ये सवाल मेरा आपसे है कि इसी देश में जब इंसान को इंसान से बांटा गया, तो जिन्होंने इंसान को इंसान से मिलाया, उस फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों का भारत बनाने वाले हम लोग धर्म के दंगे की राजनीति नहीं करना चाहते, इंसान को इंसान के बराबर बनने वाले विचारों का ये बौद्ध मैत्री सम्मेलन है, उसकी बात करेंगे और सांप्रदायिकता की आग को इस देश में फैलने नहीं देंगे। बाबा साहब अंबेडकर तो विदेश गए पढ़ने, यहां रोका तो फेलोशिप मिली, विदेश गए पढ़ने, विदेश से जब भारत लौटे 32 डिग्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेकर लौटे थे। 4 पीएचडी, मैं अकेला एक पीएचडी कर पाया, डॉक्टर अंबेडकर 4 पीएचडी किए थे, 32 डिग्री लेकर लौटे थे और एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी, सारी ओरिजिनल डिग्री बाबा साहब अंबेडकर की थी, एक भी फर्जी डिग्री नहीं थी। क्या हुआ उनके साथ? 10 दिन नौकरी कर पाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सयाजी बाग बड़ोदरा में, क्योंकि जब नौकरी करने बैठे अफसर बनकर तो उनको फाइल फेंक कर दिया जाता था कि तुम अछूत हो, तुम हमारे बॉस कैसे बन जाओगे? पानी पीना है, मटका अलग रखा हुआ है। 10 दिन नौकरी नहीं कर पाए, मैं गया पिछली बार, और उसके बाद 11वें दिन डॉक्टर अंबेडकर वो नौकरी छोड़ करके रेलवे स्टेशन की तरफ लौटे, एक बगीचे में बैठे, और नौजवानों आपको मैं ये कहानियां सुनाना चाहता हूं और 1000 किलोमीटर दूर से यही बताने आया हूं, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर रील्स जो आ रही है वो दंगा कराने वाली रील्स आ रही है, क्योंकि आपको अपना इतिहास तो पता ही नहीं, आप कब उनके चक्कर में आ जाते हो आपको पता ही नहीं। पूछो ना सवाल कि डॉक्टर अंबेडकर 10वें दिन के बाद 11वें दिन गुजरात के वडोदरा के सयाजी बाग में बैठे, फूट फूट कर रोने लगे। इतना पढ़ लिख करके मैं विदेश से लौटा, मेरे साथ जब इतना अछूत का बर्ताव किया जा रहा है जाति देखकर, तो मेरे समाज के साथ क्या होगा? वही संकल्प लिया भीमराव अंबेडकर ने कि मैं अब कहीं भागूंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि यहां का पैसा लेके विदेश भाग जाऊं और लंदन में ऐश करूं। भागने वालों का नाम डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। उन्होंने कहा कि अब इस देश में रहूंगा, नौकरी की चिंता छोड़ो, जब तक अपने देश से जातिवाद नहीं खत्म कर लेता तब तक इस देश में अपने क्रांति की बात को आगे बढ़ाता रहूंगा। इसलिए उस जमीन को आज भी संकल्प भूमि के नाम से जाना, घुसने नहीं दिया जा रहा। आवाज इंडिया के हमारे दोस्त प्रफुल्ल आए हुए हैं, रास्ते में हम लोग यही बात कर रहे थे कि लोकतंत्र कहां बचा है। जिस गांव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था, उस गांव से 50% वोट लेकर चुनाव जीत गए, क्योंकि मशीन ईवीएम वाली 99% चार्ज है। वोट कहीं डालो जाएगा वहीं, अगर गलत हुआ तो। कुछ बचा है क्या? गलत है कि सही है? आप नहीं समझ रहे क्या? खुलेआम इस देश में घोटाला हो रहा है, आपका वोट चुरा लिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। महाराष्ट्र वालों, जितने लोग महाराष्ट्र से आए हैं उनको पता होगा, कुछ दिन में उनके यहाँ पे चुनाव होने वाले, देख लेना क्या होगा। 90% जिन्हें कहते हो, वो 90% आपस में 90 कैंडिडेट खड़ा करके सब लड़ेंगे और 10% वाला फिर चुनाव जीतेगा, ये देखिएगा, क्योंकि बंटवारा हमने किया। तो जब राजनीति तय करती है कि प्रोफेसर कौन बनेगा,
राजनीति तय करती है कि स्कूल में फीस कितनी होगी आपके बच्चों की। राजनीति तय करती है कि सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा। राजनीति तय करती है कि खाद की बोरी में कितनी खाद मिलेगी। राजनीति तय करती है कि किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई। राजनीति तय करती है कि 15 लाख आया, 2 करोड़ आया कि नहीं आया रोजगार। जब सब कुछ राजनीति तय करती है तो क्या आप बिना राजनीति के देश में सुरक्षित और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को बचा लेंगे? परिवर्तन दिन को 61 वर्ष पूर्ण हो रहे और 61 वर्ष पूर्व महाबोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमें धम्म देकर हमें जागरूक किया है। इसके पूर्व 61 साल के पूर्व, उसके भी पूर्व हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, पूरा ये समाज सोया हुआ था। उस सोए हुए समाज को बाबा साहब ने जागरूक किया। उसको 61 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। बुद्ध जो थे, मानव का दुख का कारण का खोज किए। दुख है तो दुख का कारण का खोज किए, उसका निवारण का भी खोज किए। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं कि बाबा साहब की वाणी, तो हम लोग के अभी प्रति श्रद्धा नहीं है हमारी समझ में। अगर श्रद्धा होती तो हम लोग दृढ़ संकल्पित होते, लेकिन हम लोग अभी दृढ़ संकल्प सिर्फ कहते हैं जय भीम नमो बुद्धाय, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए कि अगले साल हमने यहाँ देखा कि पीढ़ी भीड़ उमड़ी, ये बौद्ध बिहार में उमड़ पड़ी थी, लेकिन आज की परिवेश में यहाँ वैसी भीड़ नहीं है। क्यों? हम लोग कहते हैं कि उन लोगों का दोष है, उन लोगों का दोष जरा भी नहीं है। हमारे बीच जितने राजनेता जो कि पैसे के बल पर बिक कर और हम अपने ही लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। 1956 से जब बाबा साहब ने जन्म दिया, तब से मैं ऐसा ही सुनते आ रहा हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया। मैं आज से 3-4 साल पहले नासिक एवले इसी बाजू में था वर्षावास में, तो मैंने नासिक में कहा भी था। एक बार संस्कार चैनल में और एक बार आस्था चैनल में और एक बार लॉर्ड बुद्धा चैनल में भी दिया कि धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन आज से 2600 साल वर्ष पूर्व महाकारुणिक गौतम बुद्ध ने किया। धम्म के चक्र के प्रकाश का प्रवर्तन सम्मा संबुद्ध ही करते हैं। दिन है इस समय मुस्लिम साहब ने हरे साल बड़ा संयोजन करेला है। ये मध्य प्रदेश में सबसे
शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 798777444194।